हाउ डू यू असेस रिस्क सर? देखिए, हर जन का रिस्क अलग होता है। जब क्लाइंट इन्वेस्टर को बोलता है कि आप या तो लार्ज कैप लो, या तो स्मॉल कैप लो, या तो मिड कैप लो, वो एक रिस्क असेसमेंट है। ओके। आपका एपेटाइट रिस्क का होगा तो आप शायद स्मॉल कैप में जाओगे। यस सर। मेरा नहीं है या मेरा कम है तो शायद मैं मिड कैप लूँगा। तो हर जन की नीड अलग होती है। यस सर। रिस्क इज इन द पोर्टफोलियो, नॉट इन द मार्केट। अगर आप जो कोई ओन नहीं कर रहे हो उसका क्या रिस्क? आई थिंक एडवाइजर्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इन्वेस्टर्स का रिस्क समझना, उनका फाइनेंशियल गोल समझना और उसको मैच करके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना। माय मंत्रा इज लेट सक्सेस हम्बल यू। आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Guys, this is one of the most smartest talk you'll ever listen to, as we've got Mr. Neeraj Harlalka sir from White Oak Capital Mutual Fund. So sir, can you please give a brief introduction about you? Thank you very much for inviting me here. My name is Neeraj Harlalka. Yes sir. I've been now nearly close to 4 years with White Oak. Yes sir. I head what we call the business intelligence unit and sales process at White Oak. Prior to this, I was about 14 years with Citibank in various avatars. Okay. At White Oak, we have this division, and many other AMCs also have this called the Business Intelligence Unit. Basically, you're looking at forming sales strategies. You're looking at helping sales team on where the opportunities may lie in the market, etc. Right? So the job is to really assist the team. The job is somewhere of a governance. Right? So that is what we try and do on our desk. Okay. Sir, let's talk about the risk. Sir, risk is a prominent factor जिसको सर कई बार लोग इग्नोर करते हैं. But how do you assess risk, sir? देखिए, हर जन का रिस्क अलग होता है। और इंटरेस्टिंगली हर डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी रिस्क असेसमेंट करता है। जब एक निवेश क्लाइंट इन्वेस्टर को बोलता है कि आप या तो लार्ज कैप लो, या तो स्मॉल कैप लो, या तो मिड कैप लो, वो एक रिस्क असेसमेंट है। ओके। आपका एपेटाइट रिस्क का होगा तो आप शायद स्मॉल कैप में जाओगे। यस सर। मेरा नहीं है या मेरा कम है तो शायद मैं मिड कैप लूँगा, या किसी का मीडियम का है तो वो मल्टी कैप लेगा शायद। राइट? तो हर जन की नीड अलग होती है। यस सर। बट ये नहीं है कि हर जन हर पोर्टफोलियो में जाता है। हो भी सकता है सब, क्योंकि आपका अगर 10 रुपये का पोर्टफोलियो है उसमें एक एक भाग एक एक रुपये का भी रिस्क अलग है। अब वो 1 रुपया स्मॉल कैप में डालने का रिस्क रखते हो, 1 रुपये मिड कैप में डालने का रिस्क रखते हो और 1 रुपया लार्ज कैप में डालने का। और शायद हो सकता है 1 रुपया डेट में डालने का रिस्क है। तो रिस्क इज वेरीड, देन इज द पोर्टफोलियो रिस्क। तो हर जन का असेसमेंट रिस्क होता है, मगर ये असेस करना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट एन ईजी, उसके लिए काफ़ी इंटरेक्शन लगता है बिटवीन द एडवाइजर एंड द क्लाइंट टू असेस मेनी थिंग। इसका मैं जैसे एनालॉजी दूं, आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको 10 प्रश्न पूछता है। यस सर। क्या हो रहा है, सर दुख रहा है, बुखार है, अलग चीज़ करता है, तो वो आपको असेस कर रहा है। राइट? उस पर वो डायग्नोस कर रहा है कि आपके लिए क्या दवा सही होगी। यस सर। क्या आपको एलर्जी है। यहीं पे भी यू आर अ फाइनेंशियल डॉक्टर, so the job is to assess your circumstantial. अभी कोई 2 जन है 60 साल की उम्र के, एक जन के बच्चे की शादी हो गई, एक की नहीं हुई, तो दोनों का सर्कमस्टेंसेज अलग हो गए ना। तो आप ये नहीं बोलते कि दोनों 60 साल वालों का सेम पोर्टफोलियो होगा, बिकॉज सर सबके वेरिएबल्स लाइफ के अलग अलग है। अलग है। गोल्डन रूल ही एग्जिस्ट नहीं। गोल्डन ही है। 35 साल के उम्र के कपल है, एक के 1 बच्चा है, एक के 2 बच्चा है, रिस्क बदल, चीज बदल गई, उसका खर्चा अलग होगा। तो उसके लिए पोर्टफोलियो आप अलग कंस्ट्रक्ट करोगे। यस सर। तो वो असेस करना है। मगर एक दूसरा मिथ है मार्केट में कि बहुत जन समझते हैं कि मार्केट में रिस्क है, बट एक्चुअली क्या होता है, बहुत टाइम आपके पोर्टफोलियो में रिस्क है, मार्केट में रिस्क है ही नहीं। ओके। अगर ये कैसे समझेंगे? समझो एक सेट ऑफ सेक्टर है जो आपके अगर पोर्टफोलियो में नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट हमारे सीईओ आशीष ने कॉइन किया था, रिस्क इज इन द पोर्टफोलियो नॉट इन द मार्केट। अगर आप जो कोई ओन नहीं कर रहे हो उसका क्या रिस्क? जो मैं एनालॉजी ज़्यादा देता हूँ, अगर आप रोड नहीं क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ी आपको ठोकने का रिस्क किधर है? unless you are part of that process. आई थिंक एडवाइजर्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इन्वेस्टर्स का रिस्क समझना, उनका फाइनेंशियल गोल समझना और उसको मैच करके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना। और हर फंड का एक रिस्क है। यस सर। वो हम स्कूल में मैच द फॉलोइंग करते थे, ये एक्चुअली वही है। ये आपका रिस्क है, ये आपकी फाइनेंशियल गोल है, ये फंड्स है। बट सर अगर व्हेन यू टॉक अबाउट ऑन अ मास स्केल,
अगर से इतने सब लोग हैं, इतनी सब चीज़ें, तो सर सबका पर्सनलाइज एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? वही तो फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। ओके, दैट्स द लूप होल। लूपहोल नहीं, दैट इज द सोल्यूशन। Yeah. वही सोल्यूशन है। ओके, आप बीमार है तो आप तो खुद अपने आप को दवा दी नहीं दोगे ना, डॉक्टर के पास Yeah. जाओगे ना। हर इंसान डॉक्टर के पास जाता है ना, तो ये भी हर इंसान डॉक्टर के पास जाए, फाइनेंशियल डॉक्टर के पास। यस सर। और डॉक्टर ये बोल सकता है क्या मैं हर जन का दवा नहीं दूंगा। हाँ। और शायद इसीलिए हमारे कंट्री में 1.5 लाख IFAs है, Yes, sir. MFDs है। दे आर द सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। ओके, सो दिस इज वेयर द रूल कम इन, क्योंकि दिस इज देयर जॉब। एंड सर लाइक जब मार्केट वॉलिटिलिटी आती है तब भी सर जब सेंटिमेंट्स ऊपर नीचे होते हैं, सो देयर आल्सो द MFD इज गोइंग टू वही तो उनका काम है कि वही तो वो पहला रिस्क का जब काम किया था ना, यस सर। वो ये टाइम पे काम आता है। क्योंकि अगर वहाँ पे आपने देखा है कि उसका रिस्क स्मॉल कैप का नहीं था यस सर। और आपने उनको स्मॉल कैप फंड दिया है, तो ये वॉलेटिलिटी में आपका रिस्क असेसमेंट गलत है फिर। ओके, राइट, दैट इज द जॉब। द एडवाइजर्स जॉब इज नॉट ओनली टू पुट द मनी, हाँ, द एडवाइजर्स जॉब इज टू कंसल्ट, गिव हिज और हर कंसल्टेंसी देयर आफ्टर। डिफरेंट सिचुएशंस एंड एक क्या होता है, बहुत सारे टाइम पे ना लोग फंड का रिटर्न देखते हैं। आप फंड का रिटर्न चाहते हो कि पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहते हो? हाँ हाँ सर, ये अलग से डायलेमा है। आप पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहते sir. हो। फंड का चॉइस करने का जॉब है एडवाइजर का। ट्रू सर, एंड यू विल बी रिलैक्स, मतलब जो इन्वेस्टर है दे आर रिलैक्स बिकॉज आप जाके क्लाइंट को बोलो मेरे आपके पोर्टफोलियो का ये रिटर्न है, यस सर, दैट इज योर जॉब। ट्रू सर। एंड सर वुड यू सजेस्ट सम बुक्स ऑन रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट जो कोई इंसान देखता है, सो दे विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द मार्केट डायनामिक्स आर वर्किंग, या बुक ऐसी बुक्स है जिसने आपको हेल्प करी हो? नहीं, ऐसे काफ़ी है। एक लाइक साइकोलॉजी ऑफ मनी, यस सर। and I think if you ask me, investment is as much about psychology than Yeah. numbers, right? There's another interesting book which I've not get the author's name. The title itself is very interesting. What got you here will not get you there. Yeah, amazing sir. I also heard about that book sir. It's a very interesting book. Because you need different. The past may not get you the future, right? So how do you do trend analysis? मतलब रिस्क असेसमेंट तो सर ट्रेंड एनालिसिस के बिना। देखो, ट्रेंड एनालिसिस इज द जॉब। वो कंपनीज का ट्रेंड एनालिसिस दी एनालिस्ट टीम विल डू। ओके, ट्रेंड आर जस्ट एन इंडिकेटर, इट्स नॉट अ एंड पॉइंट। यस सर। एट लास्ट सर, हाउ वुड यू कंक्लूड योर लाइफ जर्नी इन 2 लाइन्स? सर आप सोच सकते हैं बट 2 लाइन में से अगर आप बोलनी, देन हाउ यू से? I think there are 2 things, right? At every point you have to assess how much risk you want to take in life, यस सर। right? But my mantra is, which I keep telling people, let success humble you. या, I think that is most important. यस सर। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you.